नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खूब सारी मालाएं जाप करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको सही तरीका नहीं आता है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं उस मिशन को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए पीछे रह जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप परफेक्शनरी करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। कोई भी चीज़ अगर आप सभ्य तरीके से करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। और माला का जाप खास करके कहते हैं कि बहुत ही सही तरीके से ही करना चाहिए। स्फटिक की माला आप पूरे सावन में तैयार कर सकते हैं, और ख़ास करके मल मास जो पड़ रहा है उसमें अगर आप इस माला का प्रयोग करते हैं, इस माला से जाप करते हैं, इस माला से हर दिन एक माला मंत्रों का, खास मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके पास देवीय माला भी तैयार हो जाएगी। प्लस आपको एक सही तरीका अपनाने से आपकी मंजिल जल्दी आप हासिल कर पाएंगे। भगवान तो मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक भी छोड़ देते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, और कहते हैं कि योग निद्रा में जब श्री हरि जाते हैं तो ये एक वरदान दे करके जाते हैं कि जितना तप करिए, जितनी पूजा भक्ति करिए, उससे कई गुना लाभ आप ज़्यादा पाइए मुझसे। तो ये स्फटिक की माला सबसे पहले आप अपने लिए देवीय माला तैयार भी करेंगे, और साथ के साथ किस विधि से, किस तरीके से करें आप माला से जाप, ताकि आपके हर कष्ट भी कट जाए और साथ के साथ आपको हो लाभ ही लाभ। सबसे पहले जब भी किसी माला से मंत्र का जाप किया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस अवस्था में, किस सिचुएशन में बैठ करके जाप कर रहे हैं। हमेशा आसन पर ही बैठ करके किसी भी माला से जाप किया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है। और वो जो देवीय आपका ये आसन होता है, ये आपको हर समस्याओं से मुक्त कर देता है। पद्मासन में बैठना है या फिर सुख आसन में बैठना है, ये दो ही आपने तरीके अपनाने हैं किसी भी माला से जाप करने के, माला को अभिमंत्रित करने का और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आसन कोशिश करनी चाहिए कि वुलन यानी ऊनी कपड़ों का ही आसन हो, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, आसन में एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आसन आपका शुभ कलर्स का ही होना चाहिए। लाल रंग, गुलाबी रंग, बहुत सूदिंग कलर्स होते हैं, लाइट येलोइश कलर होते हैं। आप सफ़ेद कलर का आसन भी ले सकते हैं, तो ज़्यादातर लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन लीजिएगा, उस पर सुख आसन या फिर पद्मासन के मुद्रा में आप बैठिएगा। माला को हाथ में लीजिए और अपना जाप शुरू कीजिए। करना क्या है, माला ये स्फटिक की माला है। ये देखिए, आप कैमरामैन हमारे देखिए कितने अच्छे से क्लोज करके इस माला को दिखाएंगे, और आपको अच्छे से ये पता भी चलेगा एग्जैक्टली क्या करना है। आपने सबसे पहले ये ऊपर के हिस्से में, इसे हम मेरू कहते हैं, इसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली पॉइंट होता है, बहुत शक्तिशाली एनर्जी पॉइंट होता है, इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब हम आपको एक तरीका भी बताएंगे कि माला कैसे आपने अभिमंत्रित करनी है, कैसे आपने इस पर जाप करना है। सबसे पहले ये सबसे छोटी उंगली और ये आपकी इंडेक्स फिंगर और सबसे स्मॉल फिंगर, ये दो फिंगर्स को आप अलग कर दीजिए। इसका कोई रोल नहीं है आपकी माला को फेरने में। बीच की मिडल फिंगर में आपने इस माला को रख लेना है। आप दो माला, दो हाथ, अगर आपको ज़रा लगता है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रही, शुरू में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप इसे दो फिंगर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिडल फिंगर के ऊपर ही माला टिकनी चाहिए। ये दो उंगलियां आपकी हमेशा पीछे रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
और अंगूठे के साथ आपने माला का जो जाप है अंगूठे से करना है, अंगूठे से ही इसे फेरना है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये नाखून का इस्तेमाल ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ये नहीं कीजिएगा। नाखून से नहीं, कभी भी चुभोया नहीं जाता है माला को। आपने हमेशा आगे जो पॉइंट जो होता है इससे ही आपने माला को फेरना है, ये ध्यान रखना है। और ये 2 उंगलियों का स्पर्श ऐसे है, कईयों की उंगली आते 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 यहाँ ये भी पहुंच जाएगी, सपोर्ट सारी ले लेते हैं, तो कोशिश करनी है इनका इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा इसका फैक्टर, माला को हमेशा आपने चेस्ट के पास में रख करके ही जाप करना है। नाभि से नीचे आपकी माला नहीं होनी चाहिए, नाक की सीध में भी माला नहीं होनी चाहिए। माला का सही प्रयोग है अपने चेस्ट यानी दिल के करीब रख करके आपने इस माला का जाप करना है। तो आपको ये टेक्निक पता चल गई कि आपको माला का जाप करना कैसे है, आसन पर कौन से बैठना है और कौन से माला में फिंगर्स का जो इस्तेमाल है वो करना है। अब हम एक माला के बाद 2 मालाएं जाप करना चाहते हैं, कभी 4 मालाएं, कभी 5 मालाएं, जितनी भी माला का आप जाप करें संकल्प ले लीजिएगा ज़रूर, संकल्पित तो होकर के ही करना चाहिए। अब दूसरा मेन चीज़ आती है कि माला से हम कई बार क्या घूमते 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 हम जब मेरू तक पहुँचते हैं ना, यहाँ तक, तो मेरू से पहुँच करके हम अगली माला जो है बस यहीं से तैयार कर देते हैं, दूसरा बोलना शुरू कर देते। नहीं, हमने कहा ना माला के मेरू को आपने लांघना नहीं है, इसे माला को आपने पलट लेना है। अगेन आपने जो माला जाप करना है पलट करके फिर से आपने वही अपनी मुद्रा, वही अपने सिस्टम को फिर से चलाना शुरू कर देना है। आपको ध्यान आ गया कि कैसे आपने माला का जाप करना है। ध्यान रखिएगा, नाखून से माला को नहीं चुभोना है आपने। ये वो शक्तिशाली दैवीय चीज़ें हैं जिसका प्रयोग आप जैसे करेंगे तो लाभ भी तो आपको वैसा ही तो मिलेगा। अब करना क्या है, क्या चीज़ों का आप जाप करना चाहते हैं, कौन सी शक्तियाँ आप हासिल करना चाहते हैं। माँ सरस्वती का जो जाप होता है, कहते स्फटिक की माला से अगर आप करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी या तो कमलगट्टे की माला से किया जाता है या फिर स्फटिक की माला से सबसे उत्तम माना जाता है। और ये जो मलमास है, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें अगर आप पूरा महीना, क्योंकि 2 महीने का सावन है, 1 महीना मलमास का है, 1 महीना पुरुषोत्तम मास का है, अधिक मास जिसे हम कहते हैं, ये पूरा महीना आपने जो मंत्र का जाप करना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, स्फटिक की माला से ही करना है और बहुत शांत चित्त होकर के आपने इस जाप को करना है। विधि अनुसार जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमें उसके लाभ की प्राप्ति जो है बहुत ही आनंद देती है, सुख देती है। चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन चीज़ों का सुख भोगना ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या करना आपने उस 2 करोड़ की गाड़ी का, 4 करोड़ की गाड़ी का, जिसमें आप बैठ ही नहीं पाते हैं, जहाँ बैठ करके आपको तनाव होता हो, स्ट्रेस होता हो, झगड़ा हो जाता हो, लड़ाइयाँ हो जाती हो, आप चीखते चिल्लाते रहते हो उस गाड़ी में, तो वो सुख कहाँ भोगा आपने। सुख चाहिए आपको, चीज़ें भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए, लेकिन उन सारी लग्जरीज का आप सुख ढंग से भोग पाएँ। इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि सावन के महीने में पड़ रहा है, इसमें आपने स्फटिक की माला से जाप करना है पूरा महीना और खूब अच्छे से आपने लाभ उठाना है। माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है, भगवान श्री हरि की कृपा आपको मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी, पूरे शिव परिवार की आपको कृपा मिलेगी और आपके सारे दुख दर्द जो हैं वो दूर होंगे, आपके जीवन में होंगे सुख ही सुख। वीडियो को आपने प्लीज़ अपने तक नहीं रोकना है, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि माला का सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली
हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।